अगर आपको नोट छापने की मशीन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सवाल का जवाब देने में आप जरा सी देर नहीं करेंगे और कहेंगे नोट छापेंगे और क्या। मगर मामला इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। जिनके पास नोट छापने की मशीन है वो लोग भी इससे नोट नहीं छाप सकते हैं। अब भाई नियम और कानून भी कोई चीज होते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर नोट कैसे छापे जाते हैं और कब ये पता चलता है कि अब नोट छापने की जरूरत है। आखिर नोट छापने में कितना खर्च होता है, साथ ही जानते हैं नोट छपने से जुड़ी खास बातें जो बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मतलब आजादी से पहले देश में रिजर्व बैंक की नींव पड़ चुकी थी। अपनी स्थापना के 3 साल बाद साल 1938 में जनवरी के महीने में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए का करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट हुई थी। मतलब आजादी से 9 साल पहले रिजर्व बैंक ने अपनी पहली करेंसी जारी की थी। इसके बाद 10 रुपए के नोट, मार्च में 100 रुपए के नोट और जून में 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। भारत में मुद्रा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द रुपया का सबसे पहले शेर शाह सूरी ने प्रयोग किया था। वहीं भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला करेंसी नोट ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1861 में छापा गया था। हालांकि इसकी लागत से ज्यादा आने के कारण बाद में इसे बंद कर दिया गया। भारतीय मुद्रा के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। 1 रुपए का नोट छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ही छापता है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह के नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास होता है। बता दें कि नोट छापने का फैसला आरबीआई अकेले नहीं ले सकता है। इसके लिए उसे सरकार से इजाजत लेनी होती है। सरकार भी इस फैसले को लेने के लिए आरबीआई से पूरा विचार विमर्श करती है। इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है। ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार कई नियमों को ध्यान में रखते हुए ही ले सकते हैं। बता दें कि पहले आरबीआई कई मानकों को ध्यान में रखते हुए ये पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर इसके लिए सरकार से स्वीकृति ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले आरबीआई से इजाजत लेती है और फिर उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाता है और इस तरह आखिरी फैसला सरकार का ही होता है। वहीं भारत सरकार सिक्कों को ढालने का काम करती है। देश में 4 करेंसी नोट छापने की प्रेस और 4 सिक्के ढालने की टकसाल है। करेंसी नोट की छपाई मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी की प्रेस में होती है। देवास की प्रेस 1975 में शुरू हुई और इसमें 20, 5, 100 और 50 रुपए मूल्य के कुल 265 करोड़ नोट सालाना छापे जाते हैं। देश की पहली प्रेस नासिक में साल 1926 में शुरू हुई, जिसमें 1, 2, 5, 10, 50 और 100 रुपए के नोट छापे जाते हैं। इनमें से कुछ नोटों की छपाई अब बंद हो गई है। अब अगर हम नोट छापने के नियम की बात करें तो आरबीआई के सामने मिनिमम रिजर्व सिस्टम का एक नियम होता है। इसे न्यूनतम कोष प्रणाली भी कहा जाता है। यह नियम सन 1956 में बनाया गया था। इस नियम के अनुसार आरबीआई को 200 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां और स्वर्ण धरोहर के रूप में रखने के बाद आवश्यकता अनुसार नोटों की छपाई की जा सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास और महाराष्ट्र के नासिक की प्रेस केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करती है। सलबोनी और मैसूर की प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के जरिए संचालित है। सिक्कों को ढालने का काम मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में होता है। करेंसी नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशेष स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के कुछ हिस्से का उत्पादन महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस और कुछ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। कुछ पेपर जापान, ब्रिटेन और जर्मनी से आयात भी किए जाते हैं। करेंसी नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही मध्य प्रदेश में देवास के बैंक नोट प्रेस में बनाई जाती है। वहीं करेंसी नोट पर उभरी हुई छपाई की स्याही सिक्किम में स्विस फर्म की यूनिट SICPA में बनाई जाती है। कर्नाटक के मैसूर में भी केंद्रीय बैंक की सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण की स्याही बनाने वाली यूनिट वर्णिका की स्थापना की गई है। इसका मकसद भारत को करेंसी नोट छापने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। नकल किए जाने से बचने के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली स्याही के कॉम्पोजिशन में हर साल बदलाव किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे होती है करेंसी नोट की छपाई। दोस्तों, सबसे पहले विदेश या देश में बनी पेपर शीट को खास मशीन साइमंटन में डाला जाता है। इसके बाद एक दूसरी मशीन में करेंसी नोट को कलर किया जाता है। इस तरह से पेपर शीट पर नोट छप जाते हैं। इसके बाद उनकी कटाई और छटाई का काम शुरू होता है। अच्छे और खराब नोटों को अलग कर लिया जाता है। पेपर की एक शीट में 32 से 48 नोट छपते हैं। चमकदार स्याही से करेंसी नोट की संख्या छापी जाती है।
करेंसी नोट में मौजूद चमकदार रेशे अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखे जा सकते हैं। करेंसी नोट के पेपर में कपास के साथ ही एडिसिव सॉल्यूशन और गैटलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे करेंसी नोटों की उम्र लंबी होती है। करेंसी नोट तैयार करते समय उनके सही रहने की अवधि यानी उम्र तय कर दी जाती है। ये अवधि पूरी होने या लगातार चलन में रहने के कारण नोटों में खराबी आने पर आरबीआई उन्हें वापस ले लेता है। करेंसी नोट चलन से वापस लिए जाने के बाद इशू ऑफिस में जमा कर दिए जाते हैं। जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने के लायक नहीं बचता है तो उसे बैंकों के जरिए जमा करा लिया जाता है। बैंक इन्हें फिर बाजार में नहीं भेजते हैं। अब तक उन पुराने नोटों को जलाने का चलन था। अब रिजर्व बैंक ने 9 करोड़ रुपए की मशीन आयात की है जिसमें पुराने नोटों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसके बाद टुकड़ों को गलाकर ईंट बना ली जाती है। ये ईंटें कई कामों में इस्तेमाल होती हैं। अगर बात करें किस नोट की छपाई में कितनी लागत लगती है तो दोस्तों आरबीआई को 10 रुपए की करेंसी नोट को छापने में सबसे ज्यादा लागत लगती है। रिजर्व बैंक को 10 रुपए का नोट छापने में 96 पैसे की लागत लगती है। वहीं 50 रुपए के मूल्य के 1000 करेंसी नोट छापने में 1130 रुपए, 100 रुपए के 1000 नोट में 1770 रुपए खर्च आता है। इसके अलावा 200 रुपए के 1000 नोट छापने में आरबीआई को 2370 और 500 रुपए के 1000 नोट छापने में 2290 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बाजार में 200 रुपए का नोट 500 रुपए के नोट के मुकाबले ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी छपाई पर लागत ज्यादा आती है। नोटों की छपाई का खर्चा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नोट की छपाई में इस्तेमाल होने वाला कागज और इंक बाहर से खरीदा जाता है। भारत में इस्तेमाल होने वाले नोटों में जो कागज और इंक इस्तेमाल होती है वो बेहद खास होती है। ये कागज हाई सिक्योरिटी वाले होते हैं जिनकी नकल कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह नोट में इंटेग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल होता है। नोट छापने के बाद आम आदमी के हाथ तक आने की भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। आरबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में 19 ऑफिस हैं जहां छपाई के बाद नोटों को भेजा जाता है। नोट को छपाई के बाद प्रेस से सीधे इन्हीं 19 ऑफिसेज में भेजा जाता है। यहां से ये नोट स्टोर में जाते हैं। इन स्टोर को करेंसी चेस्ट कहा जाता है। ये करेंसी चेस्ट बैंकों के होते हैं। यहाँ से ये नोट बैंक और फिर आपके हाथ में आते हैं। यही प्रक्रिया सिक्कों की भी होती है। ये सिक्के हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली स्थित ऑफिसेज में जाते हैं। यहाँ से ये सिक्के आरबीआई के दूसरे ऑफिसेज में जाते हैं जो करेंसी चेस्ट और स्मॉल कॉइन डिपो होते हैं। स्मॉल कॉइन डिपो से सिक्के बैंक को और फिर आपको मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको अब पता चल गया होगा कि भारत सरकार पैसे कैसे छापती है। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।